नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव फिर से आपके सामने एक एपिसोड लेकर अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर उपस्थित हुआ। मित्रों, ये जो तीर्थों की श्रृंखला चल रही है, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि तीर्थ मतलब मैं वो उन स्थानों के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि जहाँ से जाके या जहाँ आपको जाने पर स्वर्ग मिलेगा, ये इस टाइप की बात है। मैं तो आपको उन स्थानों के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे पूर्वजों के स्थान हैं। और इसमें मैंने आपको जो भगवान शिव के 5 सूबे कहे जाते हैं उनके राज्य के, जिसमें जालंधर, कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और कामरूप, ये 5 स्थानों के बारे में बताया। और भगवान विष्णु के आदि स्थान बद्रीनाथ, ये सब भी बताया। अब मैं आपको ये तो जो अलग अलग मैंने आपको बताया कई बार कि जो 5 धर्मों का मतलब विलयन हुआ और उससे आज का हिंदू धर्म बना, तो उसमें से 2 ये हो गए, अर्थात देव वाले, देवता वाले, और नागवंशी। अब तीसरा जो है वो है मानव, मनु वाले। तो इस पर मैं आज थोड़ी आपके सामने चर्चा करूंगा। हालांकि इसके बारे में इतना कम साहित्य है और जो है भी उसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर भी जो बातें लिखी गई हैं, जो भी उसके उनके खास कोई ऐसे चिन्ह हैं, उसको लेकर हम ये निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि ये कौन से स्थान थे। तो आइए आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं। और बस एक ही अनुरोध है कि मेरा एपिसोड आप अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि शुरू में मैं भाषण दे रहा हूँ और बीच में अच्छा है और आखिरी में कुछ नहीं है। इसमें आदि से अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसलिए आप पूरा देखें इसको, इतना ही मेरा अनुरोध है। अब आइए आज के एपिसोड देखते हैं। तो मित्रों, जो पुराणों के अनुसार जो मनु, और आपको पता है मनवंतर और ब्रह्मा जी का इतने 14 मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा के एक कल्प में, वो सब बातों को छोड़िए, बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं। आपको मालूम है टोटल भारत में ईस्वी पूर्व समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वर्ष यहाँ से अपना इतिहास शुरू होता है। और इसके थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए आप, जो दक्षिण भारतीय आए थे, अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे तो 12-13,000 वर्ष, इससे अधिक का ये इतिहास नहीं है। इसलिए लाखों साल का एक मनवंतर और कल्प, वो सब तो कहानियाँ हैं, पर उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो सप्रमाण वाली बात कर रहे हैं। तो अब पहला मनु आपको लेते, मैं इसमें आप मनु का अर्थ भी बताऊंगा, क्योंकि मैं देखिए मित्रों, एक बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत सारी बातें जो ऐसे पहले के एपिसोड्स मैंने बताई, जैसे मनु के बारे में बताया, तो मैंने बता दिया ये मनु हुए, ऐसा था, इनके इतने बच्चे थे, यहाँ थे, वहाँ थे, बस। लेकिन मित्रों, बाद में जैसे जैसे और आपके सहयोग से जब मेरा अध्ययन भी बढ़ रहा है और अध्ययन बढ़ने के साथ साथ विश्लेषण भी बढ़ रहा है, तो कुछ नई बातें भी सामने आ रही। तो अब चूंकि मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखता हूँ, तो इसलिए ये बात भी मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको मनु शब्द के बारे में बोलता हूँ। देखिए, मनु शब्द से जो मनु के फॉलोअर थे वो मानव बने, जैसे अपन मानव कहते हैं, आज ह्यूमन बीइंग मतलब मानव क्या जाता है। लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। उस काल में अलग अलग जातियाँ, समझ ली, नस्लें थी, देव, दानव, दैत्य इत्यादि, नाग, सब। वैसे ही मानव थे। और मानव कौन थे? मनु के फॉलोअर्स, मनु की प्रजा, मनु की संतान। इस बात को आप अच्छे से समझिए। अब सवाल उठता है कि मनु किसे कहा गया। तो देखिए, पहला मनु जो है, जो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ
कि 7 मनु, टोटल पुराणों में 14 मनुओं का वर्णन है। तो इसमें कहा जाता है कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो बाकी 7 आने वाला है, तो सूर्य सावर्णी और ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इस तरह के नाम हैं। तो वो तो कुछ होता नहीं। अभी जो हुआ है अपन उसको देखेंगे, क्योंकि इतिहास देख रहे हैं, भविष्य तो देख नहीं रहे। तो जो पहला मनु है, जिसको मैंने ब्रह्मा की संतान कहा, हाँ एक बात मैं और इसमें, चूँकि उस समय की संस्कृति भी बताना है, जो स्थान बताने के अलावा थोड़ा संस्कृति भी बताना है, क्योंकि एक बार ये प्रश्न उठा था और कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। बिना बताया ना आपको, थोड़ा सा अगर आप पुराण पढ़ लो जरा सा कहीं और फिर आप मजाक उड़ाना शुरू कर दो, या कोई आप मन में गांठ बांध लो किसी बात की, तो ठीक नहीं है। तो जैसे आपको मैंने यम यमी संवाद बड़ा प्रसिद्ध है ऋग्वेद का, उसमें मैंने बताया था कि यमी जो होती है, यमी जिसके नाम पर यमुना नदी कहा गया, तो यमी जो है अपने भाई यम से रतिदान की प्रार्थना करती है, और यम ने उसको मना किया। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से ऐसा भाई बहन वाली बात हुई कि भाई हम सहोदर हैं, तो हम भाई बहन हैं, इसलिए हमारे बीच में यौन संबंध नहीं हो सकते, यम वाली बात। लेकिन मैं आज आपको यम से, यम कौन था? सूर्य का पुत्र, विवस्वान का पुत्र। विवस्वान कौन थे? अदिति के पुत्र, कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र। अदिति कौन थी? दक्ष की पुत्री। तो ये बहुत बात की बात है, यम वाली बात। मैं आपको शुरू वाली बात बताता हूँ। मनु तो काफ़ी पहले, क्योंकि मनु की पुत्री प्रसूति की ये सब लड़कियाँ थी ना, दिति अदिति। तो इसलिए मनु के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अपन मनु की चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले। तो आप पुराणों में पढ़ेंगे मनु को प्रथम मनुष्य कहा गया। क्यों कहा गया? कोई आप ये भी नहीं बोल सकते गलत कहा गया। अरे भाई, जब उसके फॉलोअर्स को मानव कहा गया तो प्रथम मनुष्य हो गए। मनुष्य संस्कृत विभक्ति बताया था ना आपको, मनु का, मनुष्य का अर्थ होता है मनु का। तो पहला मानव तो मनु हुआ, ये बात सही है, इसमें गलती कहाँ है? लेकिन आप ये सोचें कि पहला ह्यूमन बीइंग जिसको आप कहते हैं वो था मनु, तो वो गलत बात है। दोनों का अंतर को समझिए, शब्द भेद को। बाद में यही गलतियां हुई है पुराणों में, शब्दों को लेकर कहानियां गढ़ ली गई। तो जो पहला मनु हुआ, या जिसे स्वयंभू मनु, स्वयंभू मतलब अपने आप हो गया, अपने आप के ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है उन्हें, और उनका नाम मनु रखा गया। तो स्वयंभू मनु हो गए, क्योंकि बाद में और 6 मनु हुए। तो वो पहले मनु थे। अब वो मनु के नाम पर बाकी भी मनु के, इसलिए बोल रहा हूँ मित्रों कि अगर आप समझेंगे कि मनु राजा था, जैसे मैं भी यह समझता था कि भाई मनु मतलब राजा, ये गलत है। क्यों? कि देखिए, मनु को कहा गया मनु प्रजापति, तो प्रजापति का अर्थ होता है राजा। और दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान रखिए कि मनु की जो 3 पुत्रियां थीं स्वयंभू मनु की, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनका विवाह किससे हुआ था? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, और देवहूति का विवाह कदम प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। तो ये तो प्रजापति अर्थात राजा ऑलरेडी थे, वैसे ही मनु प्रजापति थे। तो मनु का अर्थ राजा लेना गलत है। तो फिर मनु का अर्थ क्या है? तो मनु का अर्थ जब मैंने काफ़ी पढ़ा और सोचा, तो मुझे समझ में आया कि जो मानव समाज को कोई नई दिशा दिया, कोई नया काम किया, कि देखिए राजा तो बहुत थे ना, तो कुछ को ही मनु, 7 को ही मनु क्यों कहा गया? इस बात को सोचिए आप। राजा तो होते गए, लोग अपना आए, आर्यों के कबीले आए, अपना अपना राज्य कायम करते रहे। ये बात आप देखेंगे, जैसे अभी भी, जैसे आप इसी स्वयंभू मनु के वंश में देखिए आप कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र, 3 पुत्रियां बताया मैंने आपको, 2 पुत्र थे। पहला था प्रियव्रत और दूसरा था उत्तानपाद। तो प्रियव्रत अलग राजा बना और उत्तानपाद अलग राजा बना। और उत्तानपाद के जो, उत्तानपाद मनु नहीं था। अगर मनु का पुत्र, आप मनु को राजा बोलेंगे, तो
तो उत्तानपाद राजा बना और प्रियव्रत राजा बने, तो इन्हें तो मनु नहीं कहा गया, राजा बने वो। फिर उत्तानपाद के बाद जो उसका पुत्र उत्तम जब राजा बना, ध्रुव भी राजा बना, लेकिन उसका पुत्र उत्तम जो राजा बना उसे मनु कहा गया। मैं आपको सिर्फ उत्तम, हालांकि तीसरा मनु कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि राजा बहुत थे लेकिन सबको मनु नहीं कहा गया। तो फिर ऐसी क्या बात है कि मनु कहा गया? तो उसको अब थोड़ा सा देखिए, जितनी सूचना मिली, जो भी पता चला, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो स्वयंभू मनु के साथ मुख्य रूप से क्यों उन्हें मनु कहा गया और क्यों, क्या अलग उन्होंने किया कि उनको मनु कहा गया, दक्ष को मनु नहीं कहा, रुचि प्रजापति या कर्दम ऋषि को मनु नहीं कहा? तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि समाज का वर्गीकरण किया, समाज को सुव्यवस्थित किया, एक ढांचे में डाला और अलग अलग काम बांटे। तो कितना बड़ा काम था, नहीं तो हर कोई अपने पेट पालने में बिजी था, कोई बुद्धिमानी की बात ही नहीं कर रहा था कि ब्रह्म क्या है, सोचना है, सब कौन कर रहा था? कोई नहीं, सब तो पेट, भाई सबसे बड़ी आवश्यकता है पेट को पालना, तो सब तो उसी में व्यस्त थे। तो समाज को 4 वर्णों में विभक्त करना और जीवन, पूरे जीवन को भी मनुष्य के, मतलब जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है, वो स्वयंभू मनु की देन है, इसलिए इन्हें मनु कहा गया। इस बात को आप समझिए। और उनका स्थान जो है वो आपको बताया था मैंने, जो ब्रह्म सरोवर है आपके, जो करनाल के पास ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, तो उस इस स्थान के वो यहाँ पे वो रहते थे, यहाँ के मनु थे। ये एक स्थान अपन, ये पक्का है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये स्वयंभू मनु का। और दूसरे देखिए स्वारोचिष मनु, दूसरा मनु है स्वारोचिष मनु। अब स्वारोचिष मनु के बारे में 2 कहानियाँ हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानी। एक तो यह जो अधिकतर जगह देखी मैंने कि भाई वे अग्निदेव और स्वाहा के पुत्र थे। आपको पता है ना, अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा। आप स्वाहा का नाम बोल के आप अग्नि में डालते हैं समिधा। तो स्वाहा और अग्निदेव के पुत्र थे स्वारोचिष। स्वारोचिष का एक अर्थ कहा गया उज्ज्वल या प्रकाश, तो अग्नि देवता के पुत्र थे। तो अब इनका क्या काम है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनका, तो अब इनका क्या काम था मुख्य? इसको जब मैंने देखा तो इनका काम था कपड़े बनाना। आप समझे कितनी बड़ी आवश्यकता है, क्रांति है ये। आज आप, मजाक लग रहा होगा, आज आप बड़े बड़े वहाँ जा रहे हैं, पर लेकिन ये क्रांति कि जो छाल पहनता था मनुष्य, वो यहाँ से कपड़े बुनना, जुल्हा वाला काम, मतलब कपास से जो धागे निकाल के उससे कपड़े बनाना, ये स्वारोचिष मनु इनका काम था। इनके काल में मतलब ये हुआ, इसलिए इन्हें मनु कहा गया, अदरवाइज ये भी राजा ही थे। और फिर एक बात और बता देता हूँ, हर मनु के समय वो 7 ऋषि और इंद्र अलग अलग, क्योंकि आपने बोल दिया कि कल्प और मनवंतर है इसलिए वो सब, ऐसा कुछ नहीं। कोई मनुओं के काल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। टोटल ये जो 7 मनु हैं, इनको पहले मनु से लेकर 7वें मनु तक 200-300 साल से ज़्यादा का अंतर नहीं है। इस बात को आप समझिए। 7वां मनु में हाँ फिर भी 200-300 साल से ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो मतलब 200-300 साल में 7 मनु हुए। आप इसको समझिए। मैंने कितनी तेज क्रांति, सभ्यता कितनी तेजी से बढ़ी, आप इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं ये आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप YouTube में देखेंगे ना, तो बस लोग पुराण ऐसा है, ब्रह्मा के दाएं अंग से स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, पहले पुरुष का जन्म हुआ जिसे स्वयंभू कहा गया, और बाएं अंग से एक नारी का जन्म हुआ जिसे शत्रुपा कहा गया।
तो इससे इन कहानियों से भी जो बात निकल के आती है, जो मैं आपको पहले बताया था और अभी छोड़ दिया, कि अगर इस कहानी को भी मान लिया जाए तो मनु और शत्रुपा कौन हुए? मनु और शत्रुपा मतलब स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उन्हें कहा गया ये पृथ्वी के पहले मानव थे, पहले मनुष्य थे। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले मनुष्य थे। लेकिन अगर ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए ये दोनों, तो ये तो भाई बहन हुए, और भाई बहन का विवाह हुआ और उसके बाद उनकी संतानें हुई। तो जो यम यमी वाली बात है वो तो बहुत बाद की बात है। मतलब यम ने ये प्रथा चालू की कि नहीं, तुम सहोदरा हो, सगी बहन हो, मेरा तुम्हारा इस प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। ये बहुत बात की बात है। तो स्वयंभू मनु के समय तो ये बात कॉमन थी। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया ना कि जनसंख्या ही बहुत कम थी। तो इनके सामने तो मुख्य उद्देश्य रहता था कि भाई जनसंख्या बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, और उसमें भी मतलब जैसे आप पुत्र की प्राप्ति तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो औरतें कहाँ से आएंगी। तो ये सब कारण है। इनको एक साथ एज ए टोटल देखिए, आज की दृष्टि से मत देखिए कि भाई बहन, अरे थे ही नहीं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो दो मनु के बारे में आपको बता दिए, स्वयंभू मनु जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था की, और स्वारोचिष मनु जिनके समय में तन ढकने के लिए वस्त्र बुनने का काम शुरू हुआ। अब मित्रों इसके बाद तीसरे मनु हैं उत्तम मनु, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र हुए, क्योंकि ये उत्तानपाद के पुत्र थे। अब इनको मनु, इनके पिता को मनु नहीं कहा गया, वो तो राजा थे। ये कहानियां तो अपन शुरू से पढ़ते हैं ना, ध्रुव की कहानी में, ये राजा थे उनके पिता उत्तानपाद। तो ध्रुव जाके गोद में बैठ गया, तो उनकी विमाता जो थी सुरुचि, उन्हें गोद से उतार दी कि तुम राजा नहीं हो, राजा मेरा बेटा उत्तम बनेगा। तो राजा तो थे वो, और ध्रुव भी राजा बने, लेकिन उत्तम को मनु कहा गया। इसका अर्थ फिर से वही है कि भाई उत्तम ने कुछ किया होगा ऐसी काम। तो मित्रों जो काल गणना है ना, जो मैं आपको बताया, पहले मैंने आपको बताया था स्वयंभू मनु के समय में, वो किसके कंफ्यूजिंग कोई क्लियर नहीं है। ये आपको अंदाजे जिस मैं बता रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा। जैसे आज मनु का मैंने आपको बताई परिभाषा, तो इसको आप देखिए जस्टिफाइड है कि नहीं। वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ कि हर मनु के काल में कुछ क्रांति हुई, मानव सभ्यता के लिए कोई आवश्यक चीज हुई। तो ये ऐसा हुआ उत्तम मनु के काल में, ये सब ज्योतिष काल गणना और ये सब प्रारंभ हुआ। और उत्तम मनु कहाँ थे? उत्तम मनु आए वहीं, हाँ स्वारोचिष मनु के बारे में एक बात बताना भूल गया कि उनके बारे में एक कहानी और है। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया कि अग्निदेव और सोहा, दूसरी एक कहानी और है कि एक ब्राह्मण थे, वो हिमालय में चले गए, तो उनको वरुथिनी नाम की एक अप्सरा मिली, और उसके सहयोग से, अब वो गंधर्व था, एक फलान लंबी चौड़ी कहानी। पर इसमें बताने का मतलब ये है कि ये घटना, चाहे आप अग्निदेव का पुत्र लीजिए, चाहे उन ब्राह्मण का लीजिए, ये घटना हुई है हिमालय में। तो इसका अर्थ ये है कि स्वारोचिष मनु जो थे, तो जैसा आपको बताया कि भाई जो स्वयंभू मनु तो यहाँ के थे, जो आज का कुरुक्षेत्र हो गया हरियाणा वाला, लेकिन स्वारोचिष मनु ऊपर हिमालय के। और तीसरे उत्तम मनु फिर से यही होंगे, क्योंकि पौत्र थे वो, अपने राजा उत्तानपाद के बाद वो राजा बने होंगे, और उन्होंने फिर नई सब खोजें की, तो उन्हें मनु की उपाधि दी गई, ऐसा समझिए। तो ये तीन मनु हो गए। अब चौथा मनु आता है तामस मनु। अब यहाँ से देखिए, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, क्योंकि आप जो पुराणों में कहानी पढ़ेंगे या यूट्यूब में देखेंगे तो वो कैसी, आप खुद ही उसको हंस के छोड़ देंगे कि क्या तमाशा है। तो उसमें कहानी इस प्रकार से है, और इसको ध्यान दीजिएगा कि स्वराष्ट्र नामक एक राजा थे,
ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मैं यहीं से निकाला हूँ कि भाई कहाँ स्थान हो। स्वराष्ट्र नामक एक राजा थे, उनकी प्रिय पत्नी का देहांत हो गया। तो एक बार राजा कहीं जंगल में शिकार खेलने गए। अब उसमें और कहानी है कि किसी दूसरे राजा ने हमला, विमर्द नाम के राजा ने हमला कर दिया, तो ये जंगल में चले गए। जैसा भी हो, तो वहाँ बाढ़ आई। तो बाढ़ आई तो एक हिरणी भी तैर रही थी, वो भी बाढ़ में बह गई थी। तो ये उसकी पूंछ पकड़ के बाहर निकल गई। तो हिरणी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पिछले जन्म की। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम कैसे बोले? वो मैंने एक मृग और मृगी के जोड़े को, जब वो मैथुन रथ था तो मैंने मार दिया था, तो उसके श्राप से मैं मृगी हुई। तो बोले तुम्हारी श्राप से मुक्ति कैसे होगी? तो बोले तभी होगी जब मैं अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दूंगी। तो उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो था तामस। क्यों तामस? तामसिक प्रवृत्ति वाला। इस बात को आप समझिए कि ये तीसरा गुण है। पहला गुण सात्विक गुण, दूसरा गुण राजसिक गुण जो राजाओं में गुण होते हैं, और तीसरा गुण ये तामसिक गुण। यानी यहाँ से राजाओं में तामसिक प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है ना, नाच देखना, दारू पीना, ये सब जो चीज़ें, ये तामसिक, इसलिए इसे तामस मनु कहा गया। और आप कहानी पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया, कहानी पढ़ेंगे तो इसलिए कि वो तामसिक सृष्टि यानी जानवर से जन्म लिया था, इसलिए जो भी है मतलब उसमें उसके पार्श्विक गुण थे, इसलिए तामस मनु कहा गया। लेकिन ये बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि वो किसका पुत्र था? वो स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र अर्थात आपको मालूम है कि गुजरात के एक हिस्से को सौराष्ट्र कहा जाता है। देखिए मित्रों, मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि ये जो स्थानों के नाम है ना, अपन तो आम बोलचाल बोल देते हैं, सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, पर ये सब नाम किसी कारण से पड़े। तो स्वराष्ट्र मतलब वो स्थान हो गया गुजरात, ये बात याद रखिएगा उसको। अब इनका ही एक भाई और बताया गया, ये मनु बने क्योंकि इन्होंने फिर से वो, ये और इनके जो दूसरे भाई थे, एक भाई और, जिन्हें रैवत मनु कहा गया, और इनका राज्य भी जो तामस मनु, जैसे आपको बताया कि स्वराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला इलाका हो गया, उनके पिता का जो इलाका था, उनके भाई रैवत मनु ने, जो आज की द्वारका है, उसे पुराणों में कुश स्थली कहा गया, वहाँ अपनी राजधानी बनाई। और इन दोनों मनुओं का मुख्य जो कार्य है मानव समाज को, वह है व्यापार। और इसमें तो मुझे आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि गुजरात का प्रमुख धंधा क्या है, व्यापार। सबसे ज़्यादा व्यापार में आज देश में आगे कौन है? गुजरात और राजस्थान वाले, मारवाड़ी और गुजराती। तो ये आप समझ रहे, मैं जो बात को बता रहा हूँ कि जो मनु वो हैं जिन्होंने कुछ नया काम चालू किया, मानव समाज में कुछ ऐसा, क्या कहना चाहिए, टर्निंग लाइन, मोड़ लाया। तो ये देखिए मित्रों, ये होगा 5 मनु। छठवां मनु है चक्षुष मनु। तो इसे कहा गया चक्षु। चक्षु माने देखना। अब चक्षु का कई जगह लिखा है चक्षु का पुत्र था, इसलिए चक्षुष कहा गया। पर इस मनु के काल में सब ब्रह्म इसके बारे में सोचना शुरू किया गया, और इसलिए इसे चक्षुष मनु कहा गया। अब इनके स्थान का ज़्यादा कुछ पक्का दिख नहीं रहा। अभी तक तो 5 के मैंने बता दिया, चक्षुष मनु के बारे में ज़्यादा नहीं है। और जो 7वें अंतिम मनु है वो विवस्वत मनु। और इनके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्हें, ये सूर्य पुत्र था, अर्थात विवस्वान के पुत्र थे, इसलिए इन्हें विवस्वत मनु कहा गया। ऐसे इनका नाम सत्यव्रत और या श्राद्ध देव भी कहा गया। इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा कहा गया। लेकिन एक और इनके साथ में एक बड़ी अच्छी घटना जुड़ी हुई है, यह अद्भुत घटना कहना चाहिए। वो ये कि इनके साथ वो कहानी है कि वो जो
कहानी है ना, वहाँ बाढ़ आई और फिर वो एक नाव बनाई मनु ने, उसमें हर प्रकार के बीज रखे, हर प्रकार के पशु पक्षी रखे और सप्तर्षियों को भी बैठाया, फिर पानी उतरा, फिर नई सृष्टि की। इस टाइप की कहानी मनु के साथ है। वो ये वाले मनु श्राद्ध देव। लेकिन मित्रों, ये बताना ये तो आपको मालूम है, बता मैं ये रहा हूँ कि यही कहानी बाइबल में भी है और इस्लाम के इतिहास में भी। बस इतना फर्क है, बाइबल में ने कहा गया है नोआ और कुरान में कहा गया है हजरत नूह। तो ये आप देख लीजिए, नोआ, नूह, मनु, ये बताना चाहता हूँ। और मैंने आपको अपने विचार बताए थे कि मेरे हिसाब से ये दजला फरात का जो एरिया था, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेसोपोटामिया के आर्य और ये सिंधु घाटी के आर्य एक ही थे, तो इनका आना जाना व्यापार सब चलता था। और सौराष्ट्र का जो मैंने आपको व्यापार वाला बताया, तो भुज जो है, भुज, या इसका ऋग्वेद में वर्णन है, भुज्यू करके लिखा हुआ है। भुज्यू समुद्र में डूब रहा था, इंद्र ने बचाया, ऐसे श्लोक है। तो व्यापार ऑलरेडी चलता था दोनों तरफ का। तो जब वहाँ बाढ़ आई तो ये मनु जो थे, स्वत मनु, ये वहाँ से नाव से आ गए और यही कहानी आप, और मछुआरे वहाँ के इनको बचा लाए। तो ये कहानी आप मत्स्य अवतार, जो विष्णु का पहला अवतार आप पढ़ते हैं, वो ये कहानी है कि मछुआरे इनको बचा के नाव में लेके आए और ये भारत के भुज पे उतरे। अब चूंकि ऑलरेडी वहाँ तो राज्य था दूसरे मनु या उनकी संतानों का, तो इसलिए जगह खोजते हुए और नीचे चले, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गए और वहाँ पर ये नैमिषारण्य में पहुँचे। तो जब आप नैमिषारण्य जाएंगे ना, देखिए बहुत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एकदम सटीक एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। आप परिस्थिति, घटना, जगह, इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। तो नैमिषारण्य में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, बोले, और उनको कहा जाता है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, मतलब मनु और शत्रुपा ऐसा कहा गया। पर जब मैं गया नैमिषारण्य देखने और ये सब पढ़ा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि ये मनु और शत्रुपा वाले मनु नहीं है, ये वैवस्वत मनु और श्रद्धा वो है। लेकिन ये दावा मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकता कि देखिए, उसके पास फिर नैमिषारण्य से आगे उनके पुत्र हुए, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए, 10 पुत्र आप बता चुका हूँ, एक पुत्री इला। तो वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उन्होंने अयोध्या की नींव डाली, इसलिए मैं इनको वैवस्वत मनु ही मानता हूँ नैमिषारण्य में जो है। लेकिन कानपुर में ही, उत्तर प्रदेश में बिठूर के पास, वहाँ भी ऐसी जगह हैं। जैसे एक स्थान है ध्रुव टीला, कि ध्रुव ने यहाँ तपस्या की थी। तो ध्रुव ने तपस्या की थी, वो तो उत्तानपाद का पुत्र था। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि एग्जैक्ट नहीं बताया, बस इतना आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिमालय वाला एरिया, गुजरात, राजस्थान, ये मैं आपको शुरू से बताया, ये जो सप्त सिंधु प्रदेश और फिर गंगा यमुना का प्रदेश, ये है हमारे हिंदू क्या, वैष्णव और मनु वाली दो सभ्यताओं का स्थान। और हिमालय तो पूरा नागवंशियों का है ही। तो इक्ष्वाकु वंश इससे चला, आपको पता है ना कि इससे इक्ष्वाकु वंश चला और उसमें श्री राम हुए। और जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा गया, वो भी इस वंश में हुए, इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, अयोध्या में। तो देखिए अयोध्या कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास इक्ष्वाकु थे। और ऐसा तो नहीं कि इक्ष्वाकु उनके पुत्र ने बनाई होगी तो वो नहीं, वो भी आए होंगे वहाँ पे। तो मित्रों, आज मैं आपको ये 7 मनुओं के स्थान बताया और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए। मैंने आपको घटनाएं, काम
सब पढ़ के कई जगह से, एक जगह नहीं, कहीं मार्कंडेय पुराण में कुछ है, पद्म पुराण में कुछ है, कई जगह से मिलाकर आपको मैंने बताया। और इन स्थानों को चूँकि मैं देखा हूँ तो कुछ जगह पे जाके समझ में आता है क्या। नाम जैसे आपको बताया सौराष्ट्र, जैसे आपको कुछ स्थली बताया उनका रैवत मनु का, तो आपको उतना समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया कि उसके पास जूनागढ़ में रैवतक पर्वत है ना, जिसे गिरनार आजकल कहा जाता है, गिरनार, तो वो रैवतक पर्वत है। और ये रैवत मनु के कारण था, जो बलराम थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, इसी क्षेत्र की थी, इसलिए उसे रेवती कहा गया है। तो फिर देखिए रैवत मनु का क्षेत्र ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन करके मैंने आपको बताया है सातों मनु का। तो मित्रों, आज के एपिसोड में यहाँ समाप्त करता हूँ। और ये मैंने आपको उनका विष्णु जी का बता दिया, ब्रह्मा का नागवंश बता दिया, ये मानवों का स्टार्ट बता दिया, सातों मनु। अब मैं दक्षिण से जो आए, क्योंकि कहते कि हिंदू धर्म में तो सब है ना, तो दक्षिण से जो आए उनके बारे में आपको बताऊंगा। और उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है, कोई बड़ा स्पष्ट नहीं है कैसे, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और आपसे अनुरोध है कि यदि मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों में, परिचितों में अवश्य शेयर करें। एक आपसे अनुरोध और है कि बहुत से लोग मुझको व्यक्तिगत रूप से या व्हाट्सएप में कुछ जैसे मेरी प्रशंसा कर देते हैं, लाइक करते हैं। अगर वे इसको यूट्यूब पर ही करें, जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे, तो उससे इसका महत्व बढ़ जाता है कि कमेंट सेक्शन में अगर यूट्यूब में लाइक आते हैं या कमेंट आता है तो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है वीडियो को। धन्यवाद।